फैसले हो सकते हैं, उस दिशा में सरकार बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। और इस गांव के परिवार का हर एक सदस्य यही सवाल कर रहा है। भी निर्मला बूच की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। मुगालते में न रहे सरकार, सवाल जेलों में बंद सैकड़ों आदिवासियों से जुड़ा है। हम पूछते हैं बार बार उनसे, वो कहते हैं छूट जाएंगे, मगर कब तक? इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिलता। इस गांव में हर एक घर पर जो पुरुष आज जेलों में बंद है, जेलों में बंद होने के बाद उस घर की स्थिति क्या है, सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं। जो महिलाएं हैं उस घर पर परवरिश से लेकर के उस घर की जिम्मेदारी उन महिलाओं के हाथ में है। यूं तो बस्तर के जेलों में नक्सल मामलों में हजारों आदिवासी विचाराधीन हैं, लेकिन उनमें से कुछ की पैरवी हो रही है और कुछ अपने हाल पर है। जेल की कोठरी से निकलने की आस, पेशी की तारीखें बढ़ते हुए छूटती जा रही है। तो वहीं सरकार के उस वायदे से भी अब आदिवासियों का भरोसा उठने लगा है, जिसमें सरकार निर्दोषों की रिहाई की वकालत करने का दंभ भरती है। बुरकापाल गांव लोकतंत्र के शरणागत भारतवर्ष पर एक दाग है। सरकार के वादों को आईने दिखाता सच है। नक्सलवाद और सरकार के मध्य आंतरिक हिंसा से उपजी परिस्थितियों के घिरे आदिवासियों के दर्द को बयान करती वास्तविकता है। गांव से 49 लोग हैं, पूरा जेल में बंद है। तो आज तक नहीं छोड़े हैं, छोड़ेंगे बोल रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। तो कब छोड़ेंगे? तो 49 लोग हैं जेल में। सभी लोग ऐसी यानी कि बहुत परेशानी से जी रहे लेडीज लोग। हाँ, करना तो चाह रहे सर। हम लोग वकील से मिलने जाते हैं तो छूटेंगे बोलते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी छूट जाए हैं। हम लोग काम करते करते बहुत परेशानी जा रही बोलते, लेकिन नहीं छूट पा रहे सर। जी हर महीने तो जाते सर, मिलते हैं वकील से हैं, मिलते हैं। वहाँ जगदलपुर भी जाते हैं मुलाकात करवाने के लिए। छूटेंगे बोलते हैं, कब तक छूटेंगे नहीं पता, लेकिन बोलते रहते हैं छूट जाएंगे बोल के। जी सर, उम्मीद लेके जाते, लेकिन वहाँ जाने के बाद बोलते कि कब तक छोड़ोगे, कब तक बोल के अंदर वाले भी बोलते रहते हैं जल्दी छुड़वाओ बोलते हैं। लेकिन सर करके जी सर मिली तो हम जल्दी से मेरा पति छूट जाए हैं, ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं आके पूरा गिरहुर बनाएंगे, बच्चे लोग का अच्छा देख रेख करेंगे बोल के मैं तो चाहती हूँ सर। जी सर, पूरे गांव में जितने भी जेंट्स है जेल में, सब लेडीज लोग वही परेशानी से जी रहे। जो गांव के पुरुषों को नक्सली बताकर पकड़ कर ले जाती है और जेलों में बंद कर देती है, ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि वो आदिवासी कह रहा है जिसकी तरफदारी सरकारें करती हैं, जिनके लिए संविधान में कई आर्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन लोकतंत्र की वकालत करने वाले देश के इस हिस्से में आदिवासी डर के साए में जीते हैं। आज आपको बस्तर साइड की टीम नक्सलवाद से छिड़ी जंग में उपजे हुए हालात की तस्वीर दिखाने जा रही है। आज आपको रिपोर्टर के शंकर ग्राउंड की तस्वीर दिखाएंगे। एक गांव जो बन गया नारी प्रधान, यह कोई महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं, बल्कि यहाँ पर मौके से इस इलाके में माओवाद से चिड़ी जंग से या उपजे हुए आलात हैं। यहाँ पर महिलाओं पर घर चलाने से लेकर के बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके में इस गांव के करीब आधा से ज़्यादा जो पुरुष हैं वो जेलों में बंद हैं। उन पर नक्सल सहयोगी के आरोप हैं, तो कई मामलों में उनके लिए जो मामले दर्ज मामलों को लेकर के इस गांव के करीब 49 पुरुष आज भी जेलों में बंद हैं।
कहने को बुरकापाल गांव में महिलाओं के साथ पुरुषों के आंकड़े लिंगानुपात को दर्शाते नजर आएंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हुए गांव को करीब से देखेंगे तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात ज्यादा पाएंगे, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद से छिड़ी जंग है। और इस जंग में हम जवानों को खोते हुए और आदिवासियों को इस भट्टी में पिसते हुए देखेंगे। गांव के अधिकतर परिवारों की कहानी एक जैसी है। हर परिवार का कोई न कोई सदस्य नक्सल मामलों में जेल में बंद है। किसी का पति, किसी का पिता तो किसी का भाई। ऐसे तमाम रिश्ते गिनाते लोग मिलेंगे जो सालों से अपनों की रिहाई की आस में हैं। Tanbo beno kama kinorilwa kuerta sinorilwa masana naili verone kada बात पे दरू ko si bima बीमालू bima बीमाल किन जेल उत्तर है। o bima jelo torbo बेटा क्या कुछ परेशानी है? आज पापा नहीं है आपके, पापा आज जेल में है, क्या कुछ परेशानी जाता है? बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए भी बहुत परेशानी है सर। घर में पैसा देने वाले नहीं है, फिर पापा नहीं है तो हम लोगों को हल जोतना पड़ता है, फिर मोआ क्या टोरा बीनना पड़ता है और घर में बहुत कुछ काम करना पड़ता है सर। पापा जेल वाले आएंगे बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आते सर आए। और जब हम लोग वकील से बात करते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे बोल के, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े सर। और घर का जिम्मेदारी मम्मी और दादाजी का सर। सर को हम लोग कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम जेल वाले छूट जाए। और आदिवासियों के दर्द को बयान करती वास्तविकता है, जिसे करीब से देखने और जानने की दिलचस्पी सरकार में नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं भारत के सर्वाधिक माओवाद ग्रस्त सुकमा जिले के बुरकापाल गांव में। चंद मिनटों के इस वीडियो में शायद आपको माओवाद और सरकार में मौजूदा संघर्ष के बीच हजारों आदिवासियों का दर्द नजर आ जाए। घर को चलाने वाले कोई नहीं है सर, और माँ और मैं ही चला रहा हूँ सब घर में। और मुआ बीनने वाले कोई भी नहीं है सर। और हल जोतने के लिए भी, हल ढूंढने के लिए भी और घर बनाने के लिए भी इस मामले में निकालने में मुश्किल हो रहा है सर। वकील क्या बोलते हैं, कब छोड़ेंगे बोले? वकील बोलने से बोलता है और पैसा जमा करो, ये महीना की तारीख को निकलेंगे बोल के ऐसे बोलते, फिर भी नहीं निकालने के लिए हो रहा है, मतलब नहीं निकाल रहे सर। और मेरे पढ़ने के कारण भी, पैसा नहीं होने के कारण भी घर में काम करना पड़ रहा है सर। लेकिन जिन ग्रामीणों को हिंदी भी ठीक से समझ न आए, उन्हें कोर्ट कचहरी, पुलिस नक्सली और नक्सल समर्थक जैसी चीजें कहां समझ आएंगी? कानूनी धाराओं से सामना करने की हिम्मत कहां से आएगी? गांव के अधिकतर पुरुष जेलों में बंद हैं। नतीजतन महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चों की परवरिश से लेकर खेतों में नांगल थामने की जद्दोजहद महिलाओं पर है। ऐसे में वो घर संभालें, बच्चों का भरण पोषण देखें या रिहाई के लिए कोर्ट के चक्कर काटें। सुकमा में जब कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था, उस दौर में भी निर्मला बूच की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था कि यह कमेटी आदिवासियों की रिहाई के मामले पर विचार करेगी। नई सरकार जब आई, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो इस सरकार ने भी एक कमेटी बनाई और दावा किया कि 4000 से अधिक मामलों में आदिवासियों की रिहाई को लेकर यह कमेटी विचार करेगी। लेकिन ये कमेटी मूल रूप से आबकारी से जुड़े मामले, छोटे मोटे मारपीट के मामलों पर ही विचार कर पाई
और नक्सल आरोप में जो आदिवासी कई साल से जेलों में बंद हैं, उन पर कोई चर्चा तक नहीं हो पाई। निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए वर्तमान सरकार ने 8 मार्च 2019 को माननीय रिटायर्ड न्यायाधीश A.K. पटनायक के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह राज्य के 8 माओवादी प्रभावित जिलों के 7000 लंबित केसेस की जांच करे, जिसमें तकरीबन 17,000 आदिवासी विचाराधीन बंदी हैं अंडर ट्रायल्स। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो 8 जिले हैं, इनमें से 7 जिले बस्तर सब डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं और ये सभी जो केस हैं ये IPC यानी भारतीय दंड संहिता, NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, अन्य केंद्रीय कानून और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत आते अपराधों के संबंध में है। सवाल उठता है कि समिति के गठन के बाद में क्या हुआ। अक्टूबर 2019 को मतलब समिति के गठन के 7 महीने के बाद ये न्यूज़ आया कि समिति ने 313 जितने केसेस को वापस लेने का निर्णय लिया है और फिर पता चला कि ये सभी केसेस आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वाले केस हैं। फिर सुनने में आया कि समिति ने 81 अन्य केसों को वापस लेने की सिफारिश की है और उन्होंने ऐसा कहा है कि इन पर CRPC मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के खंड 265A 265A लागू किया जा सकता है और केस वापसी हो सकती है। क्या इन 81 केसों की वापसी हुई, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। नोट किया जाना चाहिए कि ये जो खंड है 265A ये केवल उन अपराधों पर लागू होता है जिनकी सज़ा की अवधि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर न हो। बस्तर के 7 जिलों में ऐसे केस जिन्हें नक्सली केस कहा जाता है, ये सभी गंभीर अपराधों वाले होते हैं जिनमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा की ही होती है। इनमें से अधिकांश केस जो हैं ये फर्जी होते हैं। इसका मतलब ये है कि समिति उन हज़ारों निर्दोष आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। सबसे गंभीर बात यह है कि आज भी फर्जी केसों में आदिवासियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2021 में NI कोर्ट के विकेंद्रीकरण के बाद जब NI कोर्ट्स की संख्या बस्तर में बढ़ा दी गई थी, उसके बाद केस के ट्रायल की गति आगे से बेहतर हुई है, फिर भी उसे धीमी ही हम कहेंगे। और इसका मुख्य कारण है कि इन नक्सली केसों में गवाह अक्सर पुलिस और सुरक्षाकर्मी होते हैं जो कोर्ट के समन्स पर तुरंत नहीं आते, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और हज़ारों बंदी न्याय का इंतज़ार करते रहते हैं। सत्तासीन कांग्रेस की सरकार ने निर्दोष आदिवासियों की रिहाई का वादा किया था, लेकिन वादे कब जुमले बन गए किसी को पता ही नहीं चला। वादे रह गए, अब तो वादों से भी उम्मीद उठने लगी है। अब वादों से उम्मीद उठने लगी और बेबस मजबूर महिलाओं और बच्चों को मौजूदा संघर्ष का यह दंश झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा पर बल देती है और बस्तर में माओवाद का अध्याय खत्म करने की बात करती है, फिर मजबूर आदिवासियों के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साथ लेती है? जिनकी तरफदारी करते विकास का राग अलापा जाता है, वोट मिलने के बाद उन आदिवासियों को उनके हाल पर क्यों छोड़ा गया? आदिवासियों की गिरफ्तारियां बराबर चल रही हैं। देखिए, जो पहले फर्जी मामलों में जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें से लगभग 1200 आदिवासी जेल से रिहा हो चुके हैं। वो प्रक्रिया अभी चल भी रही है। हम जल्दी से उसकी सुनवाई करा के उन लोगों के खिलाफ जो भी
फैसले हो सकते हैं, उस दिशा में सरकार बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है और उन लोगों को उसका लाभ मिला भी है। सुकमा के जंगल से चिलचिलाती गर्मी में सवाल भी उस बम की तरह फूट रहा है जिसमें आदिवासी अब पूछ रहे हैं, जो बंद है, जो उनके अपने हैं, जो निर्दोष हैं, उन्हें सरकार आखिर कब तक न्याय देती है। बस्तर साइट, बस्तर। इस गांव के परिवार का हर एक सदस्य यही सवाल कर रहा है, आखिर रिहाई कब होगी? हमारे घर के मुखिया का रिहाई कब होगी? एक बेटी अपने पिता का इंतजार कर रही है तो एक पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है, एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है। करीब 5 सालों से इस गांव के करीब 49 जो पुरुष हैं वो आज जेलों में बंद हैं। सवाल यह है कि आज जो जेलों में बंद है इनकी रिहाई कब तक की होगी?